कोटे के अंदर कोटा यानी रिजर्वेशन के भीतर रिजर्वेशन, ऑफिशियल भाषा में समझें तो क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला दिया, जिसका अब जमकर विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर कई दलित संगठनों ने भारत बंद का आज आह्वान किया है। बुधवार यानी आज 24 घंटे के लिए भारत बंद रहेगा। इसके जरिए ये मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है, इसलिए केंद्र सरकार इसको रद्द करे। इस भारत बंद के जरिए कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर कौन कौन से संगठन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए भारत बंद किया है। भारत बंद को दलित और आदिवासी संगठन का साथ देश के कई राज्यों के रीजनल पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं। इसमें मुख्य रूप से मायावती की बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में आरजेडी, चिराग पासवान की लोजपा के साथ कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन किया है। आज के भारत बंद का मेन मुद्दा है कोटे के अंदर कोटा देने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। साथ ही सरकार पर इस बात का दबाव दिया जाए कि इसको वापस करवाया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। भारत बंद में हिस्सा ले रहे सभी संगठनों और राजनीतिक दलों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में पदस्थ SC, ST और OBC कर्मचारियों के जातिगत आंकड़े जारी किए जाएं। साथ ही भारतीय न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारी और जजों को नियुक्त किए जाएं। इस बारे में भारत बंद को लीड कर रही संस्था NSCD-AOR के मुताबिक सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC कर्मचारियों का सटीक लीडरशिप तय किया जाए। NSCD-AOR ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के डिपार्टमेंट्स के साथ पब्लिक सेक्टर्स में बैकलॉग से रिक्तियों को भरा जाए। साथ ही सरकारी विभागों और निजी कंपनियों को अपनी फर्म्स में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां भी लागू की जाए। साथ ही रिजर्वेशन के मामले में संसद में एक नए अधिनियम को पारित किए जाए। आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर उसे संरक्षित भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब देश स्तरीय विवाद का रूप ले चुका है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इससे रिजर्वेशन की व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा। ऐसा दलित और आदिवासी संगठनों का मानना है। कई संगठनों ने तो इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया है। उनका मानना है कि इसका मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था पर निगेटिव असर पड़ेगा, साथ ही सामाजिक न्याय की धारणा भी कमजोर होगी। बहरहाल 14 घंटे के इस भारत बंद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।